नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी पर खतरे के बादल क्या मंडराए। उन्होंने तो सारा इल्जाम ही भारत पर डाल दिया। ओली ने पहले कार्यक्रम में कहा था कि सब कुछ भारतीय दूतावास के इशारे पर हो रहा है। नेपाल की सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में मचे घमासान के बीच ओली पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड खुलेआम ओली सरकार की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस्तीफा न देने पर पार्टी को 2 टुकड़ों में बांटने की धमकी तो वो पहले से ही दे चुके हैं। इस बीच नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी दूतावास की सक्रियता से कई तरह की आशंकाओं को बल मिलने लगा है। नेपाल में मचे सियासी घमासान को लेकर पीएम ओली सीधे तौर पर भारत और भारतीय दूतावास पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नेपाली पीएम चीन की राजदूत हाओ यांकी के इशारे पर भारत विरोधी कदम उठा रहे हैं। नेपाल के अखबारों का कहना है कि नेपाल के नक्शे को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए चीनी राजदूत ने ही प्रधानमंत्री ओली को प्रेरित किया था। खुफिया सूत्रों का कहना है कि नेपाल को भारत के खिलाफ बरगलाने में चीन का ही हाथ है। यानी नेपाल जो भारत के काला पानी और लिपुलेख को अपने नक्शे में दर्शा रहा है, उसके पीछे भी पीएम ओली नहीं बल्कि चीनी राजदूत का ही दिमाग काम कर रहा है। इससे पहले हाओ यांकी पाकिस्तान में 3 साल तक काम कर चुकी है और इन सालों में ही चीन और पाक के रिश्तों में मजबूती आई है। चीन पाक में अरबों का निवेश कर रहा है और अब हाओ का ओली के कार्यालय और निवास में अक्सर आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का वह प्रतिनिधिमंडल जो राजनीतिक मानचित्र को बदलने के लिए संविधान संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार करने में सहायता कर रहा था, वो भी चीनी राजदूत के संपर्क में है। चीनी राजदूत को नेपाल में सबसे शक्तिशाली विदेशी राजनयिकों में माना जाता है। और तो और चीन की राजदूत कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक मतभेदों को दूर करने में भी लगी हुई हैं। ओली ने पिछले दिनों भारत की ओर इशारा करते हुए दावा किया था कि काठमांडू के एक होटल में उन्हें हटाने के लिए बैठकें की जा रही हैं और इसमें एक दूतावास भी सक्रिय है। उन्होंने दावा किया कि काला पानी और लिपुलेख को नेपाली नक्शे में दिखाने वाले संविधान संशोधन के बाद से उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। ओली ने आरोप लगाया कि उन्हें पद से हटाने के लिए खुली दौड़ हो रही है। बिना किसी सबूत के भारत पर इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद ओली खुद ही अपनी पार्टी में घिर गए हैं। प्रचंड ने कहा है कि भारत ने नहीं बल्कि उन्होंने ओली के इस्तीफे की मांग की है। प्रचंड ने कहा कि ओली न केवल प्रधानमंत्री पद से बल्कि पार्टी अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दें। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में ये भी चर्चा है कि ओली अपने खिलाफ बन रहे मोर्चाबंदी को तोड़ने के लिए पार्टी के अंदर ही टूट कर आ सकते हैं। पार्टी के अंदर चल रही इस कलह से बेफिक्र केपी शर्मा ओली भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगे हुए हैं। ओली के इस भारत विरोध और अति आत्मविश्वास के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि नेपाली पीएम देश में चीन की राजदूत हाओ यांकी के इशारे पर ही ये सब कदम उठा रहे हैं।